नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सा परामर्श न्यूज़ में। दोस्तों, लगातार आपके सारे सवालों का जवाब हम आपको अपने पैनल में मौजूद विशेषज्ञ के माध्यम से दे रहे हैं। साथ ही बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुछ बीमारी से ग्रसित हैं या उनके आसपास के लोग कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। दोस्तों, आज के पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय पांडे जी। डॉक्टर धनंजय पांडे जी आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। साथ ही सरकारी विभाग द्वारा दी जा रही सुविधाओं की जानकारी भी आपको वो देंगे। दोस्तों, हर वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जारी किए जा रहे स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद। मैं डॉक्टर धनंजय कुमार पांडे, चिकित्सा अधीक्षक। एक टीबी के संदर्भ में हम लोग कुछ चर्चा करना चाहेंगे। टीबी बेसिकली जिसको ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के विशेष प्रयासों के तहत टीबी उन्मूलन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इसमें समस्त राजकीय चिकित्सालयों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। एक उपकेंद्र स्तर, हेल्थ वेलनेस सेंटर स्तर से लेके जिला स्तरीय अस्पतालों और विभिन्न राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भी इसके इलाज की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। हम लोग को यह जानना चाहिए कि टीबी होता कैसे है। ट्यूबरकुलोसिस एक आम जन की बीमारी है। बेसिकली प्रॉपर तरीके से खान पान की कमी, उचित लाइट की व्यवस्था, रहन सहन में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जो इसके मूल रूप से कारण है। अगर हम प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, भोजन हमारा उचित नहीं होता, बैलेंस वे में नहीं होता, तो ऐसे लोगों को टीबी होने की संभावना होती है। इसके मुख्य रूप से लक्षण डिपेंड करते हैं कि किस अंग की टीबी हुई है। चूँकि शरीर के सभी अंगों को यह प्रभावित करता है लगभग। उस परिस्थितियों में जैसे फेफड़े की टीबी होती है तो उसमें खांसी आ सकती है, बुखार आ सकता है, सांस फूलने की दिक्कत आती है, बलगम गिरता है, कभी कभी उसमें ब्लड भी आता है। उसी तरीके से आंत की टीबी है, उसमें पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, डायरिया हो सकती है, मुंह से ब्लड आ सकता है या पैखाना के रास्ते से भी ब्लड आने की संभावना बनी रहती है। हड्डी की टीबी होती है, उसमें उठने बैठने, चलने फिरने या अपनी रूटीन एक्टिविटी करने में दिक्कतें आती हैं। इसी तरीके से शरीर के जो भी अंग हैं वह टीबी से अगर प्रभावित होते हैं तो उनके लक्षण उस अंग के कार्यक्रमों को विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। तकलीफ टीबी के मरीज को निश्चित है, चूँकि वह समाज में एक सोशल प्रोपोगंडा के तौर पे देखा जाता है। टीबी के मरीजों से लोग दूर भागते हैं, जबकि ऐसी स्थिति नहीं है। आज हर स्तर पे इसका इलाज संभव है, बशर्ते हमारी जानकारी उस स्तर तक उपलब्ध रहे। जैसा मैंने बताया कि शरीर के सभी अंगों को प्रभावित करता है, तो इसकी जांच की सुविधाएं भी प्राइमरी स्तर पर उपलब्ध कराई गई हैं। इसमें बलगम की जांच कराई जाती है, चेस्ट एक्सरे कराया जा सकता है, अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत पड़ती है, सीटी स्कैन कराए जाते हैं या अन्य कार्यक्रम भी कराए जाते हैं। जैसा कि हम लोग को बताया गया है, सावधानी अभी हमने बताया। टीबी से मरीजों को ग्रसित मरीजों के लिए विशेष रूप से बदलते मौसम में सजग रहने की ज़रूरत होती है। घर परिवार के जो भी लोग टीबी के मरीजों के साथ रहते हैं उनको भी हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। अनावश्यक उनके पास समय व्यतीत न करें। बच्चों को थोड़ा सा दूरी बना के रखनी होती है। समय समय पर टीबी की जांच कराती रहनी चाहिए। दवाइयों के संदर्भ में, इलाज के संदर्भ में सारे सरकारी अस्पतालों में शासन की तरफ से मुफ्त में दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं, जिनका समय 6 महीने से लेकर लगभग 3 साल तक हो सकता है। बीच बीच में एक निश्चित अंतराल के बाद से हम जांच कराते रहते हैं। मरीज का प्रोग्रेस भी देखते हैं कि टीबी के मरीजों में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, कितना सुधार हो रहा है। उस हिसाब से दवाइयों में भी परिवर्तन किया जा सकता है। शासन स्तर से प्रत्येक टीबी के मरीज के लिए पोषण भत्ता 500 रुपया प्रति माह उनके खाते में दिया जाता है और जब तक इलाज चलता है तब तक वो पैसा हम उनको देते हैं। सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ये सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। मुख्य रूप से टीबी के मरीजों को तली भुनी चीज़ों से बचना चाहिए।
समय समय नियमित अंतराल पे उनको भोजन लेना चाहिए। पर्याप्त बैलेंस डाइट अपने भोजन में शामिल करें। ठंडी चीज़ों से बचाव करें। अनावश्यक घी तेल वाले सामान या बाज़ारों में बिकने वाले सामानों का सेवन न करें और प्रत्येक निश्चित अंतराल के बाद से चिकित्सक से सलाह जरूर प्रभावित करती है। महिलाओं में गर्भावस्था को प्रभावित करती है। गर्भ धारणा मुश्किल हो सकता है या अन्य भी दिक्कतें आती रहती हैं। ऐसी परिस्थितियों में उचित इलाज की और समय से इलाज की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार बच्चों में भी गिल्टी का निकलना, वजन कम होना, भूख न लगना, बुखार आना, बुखार ठीक न होना, ऐसे तमाम दिक्कतें आती हैं। इन परिस्थितियों में टीबी की जांच करानी चाहिए और जैसा कि मैंने बताया कि प्राथमिक स्तर से लेकर सामुदायिक स्तर तक या मेडिकल कॉलेजों तक इसके इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जांच की सुविधा उपलब्ध है। तो इन परिस्थितियों में डॉक्टर से सलाह लें और उचित इलाज, खान पान, रहन सहन उपलब्ध कराते हुए भारत को टीबी मुक्त करने में सहयोग प्रदान करें।